गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैं SY मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, ये आपकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, शॉर्ट वीडियो चल रही हैं, जिसमें मैं आपको ग्रुप डी से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न का जो NTPC का जो लेटेस्ट पैटर्न था उसको देखते हुए। ठीक है, तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याएं, अब देखिए सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक है, हम सब जानते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, इन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रमागत संख्याएं, उसमें आपको मैं 5-6 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब उन 5-6 टाइपों को जो अलग अलग फॉर्मूले याद करके फिर हल करते हो, और मैं ये चाहता हूं कि आप उन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूले नहीं, मात्र एक फॉर्मूले से पूरे सवालों को कर दें। तो आप यही देखिए आज तो मैं कैसे करता हूं सवालों को, ठीक है, ताकि मेरी मैथ कैसे अच्छी हुई, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। इधर देखिए सभी बच्चे, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रमागत संख्या, कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है। क्रमागत संख्याएं, तो देखो पहले बच्चों हम ये समझ देते हैं क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। दिखाइए एक, देखिए बच्चों क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। क्रमागत संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, होती कौन कौन सी हैं, पहले हम ये समझ लें, देन मैं उसके बाद आपको एक छोटा सा पॉइंट बता के इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, एक ही तरीके से, मात्र एक ही मेथड। देखो क्रमागत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्रमागत संख्या होती कौन कौन सी है। सबसे पहली बात देखो, एक तो होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये क्रमागत संख्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि क्रमागत क्या है, लगातार, क्रमागत तो मतलब होता है लगातार जो चल रही है। लगातार का मतलब जिनके बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर समान हो। तो बीच का अंतर बोलो कितना है, 1, यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1। तो आप कहीं भी देख लीजिए, सब जगह अंतर 1 है। अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान, मतलब समांतर, तो समांतर वाली जो चीजें होती हैं वो आपकी क्रमागत संख्याओं में ही आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये भी आपकी क्रमागत संख्याएं ही है। ध्यान रखें बात, ये भी क्रमागत संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि मैंने कहा था क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर समान हो। तो यहाँ पे अंतर पूछूं 2, यहाँ भी अंतर 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 2, तो सब जगह अंतर 2 है। ठीक है, इसी टाइप से आपकी हो सकती हैं विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये भी आपकी कैसी संख्याएं बेटा, ये भी क्रमागत संख्या है, क्योंकि इनके बीच का अंतर देखो 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2। तो आप सब जगह देखोगे तो अंतर 2 2 है। तो ये आपकी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी है, क्रमागत संख्याओं में आती हैं। ठीक है, याद रखेंगे बात। इसके बाद बात करूं पहाड़े के रूप में, किसके रूप में, पहाड़े के रूप में, या फिर आप बोल सकते हो गुणज के रूप में। जैसे अगर मैं कहूं 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या होगा, 4 8 12 16, फिर 20, फिर आपका क्या आएगा 24, फिर आपका 28, फिर आपका 30, तो सॉरी 32। ये भी आपकी कैसी संख्या है, ये भी आपकी क्रमागत संख्या ही है। क्रमागत संख्या का मतलब जिनके बीच का अंतर समान हो। यहाँ अंतर बोलो 4, यहाँ अंतर 4, यहाँ भी 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 अंतर 4। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ 4 का पहाड़ा ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि 4 का ही लें, आप किसी का भी पहाड़ा ले सकते हो। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप ले लो 7 का, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 49, 7 8 56। तो ये भी आपकी क्रमागत संख्या ही है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 7, 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 तो सभी जगह अंतर 7 है। नीचे है देखो, आगे देखें। इसके अलावा देखो 1 5 9 13 17 21, ठीक है, फिर 25, फिर आपका 29, और आगे चलते जाइए सो ऑन। तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ भी अंतर 4, 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 यहाँ भी अंतर 4। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि सभी के बीच का अंतर समान है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी भी होती है बेटा, समांतर श्रेणी भी बोलते हैं इन सभी को, और इनको क्रमागत संख्याएं भी बोलते हैं। ध्यान रखें ये बात, कौन सी संख्याएं बोलेंगे, क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से चल रही है, मतलब बीच का जो गैप है उनका समान है। ठीक है, तो ये आपकी क्रमागत संख्या में आती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्या कौन कौन सी हैं। तो क्रमागत संख्या कौन सी होंगी? जो लगातार गिनती चलेगी। जैसे मैं आपसे कहूं 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग निकालें, तो आप कहोगे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और चले जाओ कहां तक? 200 तक। तो ये लगातार संख्या चल रही है, तो ये क्रमागत है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, अगर ये सवाल आता है तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये सारी आपकी लगातार चल रही हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं ये भी आपकी क्रमागत हैं। पहाड़े के रूप में हो, पहाड़े का रूप का मतलब गुणज के रूप में। अगर जैसे बोले 7 के गुणज, 7 के गुणज का औसत निकालो, तो 7 के गुणज क्या होंगे? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, ये आपके 7 के गुणज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिनके बीच का गैप समान हो, गैप कितना है यहाँ पर? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये आपकी एक तरीके से समांतर श्रेणी बोल सकते हैं इन सभी को। ठीक है, तो पहले ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद मैं आपको 2 छोटी सी बातें बताने वाला हूं, उससे आपका पूरा निचोड़ निकल के आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे में। देखिए मेन बातें जो क्या है, अगर बेटा अगर आपको कभी औसत निकालना पड़ जाए, इनका क्या निकालना पड़ जाए? औसत। ठीक है, अगर इनका औसत निकालना पड़ जाए, किसी का भी औसत निकालना पड़ जाए, इनमें से जो मैंने क्या बोली? क्रमागत संख्या बोली, तो आप क्या करोगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, किसी का भी औसत निकालो, किसी का भी औसत निकालो, चाहे सम संख्याओं का निकालो, चाहे विषम संख्याओं का निकालो, चाहे आप ये प्राकृत संख्याओं का निकालो, चाहे आप ये पहाड़ी के रूप में हो उनका निकालो, या फिर आप ये जिनके बीच का अंतर समान हो इनका निकालो, किसी का भी निकालो इनमें से। तो आप औसत कैसे निकालोगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, सीधा सा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में सवाल आया कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, या फिर आपके एग्जाम में सवाल आया 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं लगातार हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे चलते जाइए, तो ये आपकी सम संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पहली सम संख्या कौन सी होगी, तो पहली सम संख्या कौन सी होगी? 2, और लास्ट वाली कौन सी होगी? तो आप बोलोगे 100। तो आप क्या करेंगे? पहली प्लस अंतिम और बटे में क्या कर देंगे? 2, तो 102 बटे 2, तो कितना आएगा बच्चों? 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बता सकते हो। अगर आपसे बोले 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो विषम संख्या पहली विषम संख्या 1 होगी और लास्ट वाली कौन सी होगी? 99 बटे 2। तो 99 और 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, खत्म। तो बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा लॉजिक है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ, किसके? 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए, तो 7 का पहला गुणज कौन सा होगा? 7 होगा। ठीक है, और 10वां गुणज कौन सा होगा? 10 गुणज का औसत बताना है, तो 10वां गुणज क्या होगा बेटा? 70 और बटे में 2, तो 70 और 7 77, 77 में 2 का हम भाग देंगे, तो 2 3 6, 17, 2 8 16, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा बेटा? 38.5। ठीक है, 38.5। बेटा मैं बहुत आराम से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों का बहुत आराम से समझा सकता हूँ, आपको 20-20 सवाल करा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन बेटा थोड़ा सा अपने पास टाइम का अभाव है, क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम जल्द ही होने वाली है, बहुत जल्द लगने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत अच्छी वाली, कि आप इस तरीके से सवालों को लंबा ना करके शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये संख्याएं क्लियर हो गई होंगी, क्रमागत संख्या कौन सी हैं। तो पहले अगर मैंने एक बात क्या बता दी आपको, याद रखें, आप सभी बच्चे याद रखें कि अगर इनका औसत निकालना है किसी का भी सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का, जो लगातार चल रही है, ठीक है, ध्यान रखें, ये पहाड़ी के रूप में जो चल रही है, ठीक है, ये ऐसी जो आपकी संख्या है जो क्रमागत संख्याओं में आती हैं, उनका औसत आप कैसे निकालोगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अगर बेटा इनमें से किसी का योग पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? योग पूछ ले, योग, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल है। देखो, आप कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सीधी सी बात याद रखनी, औसत जो निकलेगा ना इनका, जो यहां से औसत आएगा उसको राशियों की संख्या से गुणा कर देना बस। यहां से जो औसत आएगा ना निकल के, ऊपर से जो औसत आएगा उसको संख्या से गुणा कर देना, बस ये काम करना है, आपके सारे क्वेश्चन हल है, सारे क्वेश्चन हल है। अगर औसत पूछे या योग पूछे तो सुन लीजिए बेटा, दोबारा सुन लो, औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और आपको योग निकालना है तो औसत को गुना कर देना राशियों की संख्या से। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला आया कहां से, अगर आप कोई पूछे कि आया कहां से सर, तो देखो मैं सीधी सी बात बता दूं, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो औसत का, तो आप सभी ने पढ़ा होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पढ़ा है ना सभी ने बेटा?
सबने पढ़ा होगा। अगर बेटा मुझे योग निकालना है तो ये संख्या भाग में है तो यहाँ जाके किस में आ जाएगी, गुणा में। तो औसत को किससे गुणा कर देंगे, औसत को गुणा कर देंगे संख्या से, तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा, योग। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने जो नहीं पढ़ाई हो, ऐसी सारी बातें जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, ठीक है। बस मैंने क्या करा, इन सब चीज़ों के लिए आप अलग अलग फॉर्मूले यूज करते थे, मैंने उन सब चीज़ों को एक जगह ला के रख दिया। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? समझ में आना जरूरी है। आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी बेटा मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं आपको सवाल भी कराने वाला हूँ। सवाल सुनिए, मेन आपका सवाल है। ठीक है, सवाल किस लेके समस्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आपको बोले 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। कौन सी संख्याओं का बेटा, विषम संख्याओं का। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का योग आ जाए, योग बताना है। कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो पहले तो आप मुझे बताओ, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्या की बात है, तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी? पहले हम निकालेंगे औसत। क्या निकालेंगे बेटा, औसत। तो पहली विषम संख्या बताओ 1, और लास्ट वाली विषम संख्या 99 बटे में 2। तो 99 और 1 100 हो गया, 100 में 2 का भाग दिया 50, औसत आ गया 50। अब मैंने क्या कहा था, इस औसत को किससे गुणा कर दो, औसत को बेटा गुणा कर दीजिए राशियों की संख्या से। राशियों की किससे कर दीजिए बेटा, जल्दी से बताओ, संख्या से। किससे, संख्या से गुणा कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, औसत कितना आया इनका, 50। ठीक है, 50। अब गुणा, अब देखो मेन पॉइंट, अब अपन को किससे गुणा करना है, संख्या से। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो आप सभी जानते होंगे 1 से लेकर अगर मैं 10 तक पूछूं तो आधी संख्याएं होती हैं सम और आधी संख्या होती है विषम। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 5, और मैं पूछूं कितनी विषम संख्याएं, तो भी 5। तो आप एक बार बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 100 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, 50 होंगी। तो यहाँ राशियों की संख्या कितनी होगी बेटा, 50, और 50 गुणा 50 क्या हो गया, 2500। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखो एक ही तरीके से आपका सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, एक ही तरीका, मैं नया तरीका नहीं लगा रहा, मैं पुराना एक ही तरीकों को यूज कर रहा हूँ। अब एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, फिर आप इन सभी में योग और औसत लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, मैं फालतू बकवास नहीं करने वाला, यूट्यूब पे बिल्कुल फालतू बकवास नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको चाहता हूं कि 10-15 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। ठीक है, तो आप देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप 101 से लेकर मैं कहूं 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। कौन सी संख्याओं का बेटा, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याओं का मुझे योग निकालना है, प्राकृत संख्याओं का मुझे योग निकालना है। ठीक है, 1 से लेकर 101 से लेकर 200 तक। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो संख्या है 101 है, फिर 102 है, फिर 103 है, इन सबका योग ही तो बताना हमें। वो 104 है, और कहां तक चले जाओ बेटा, 200 तक। तो 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये देखोगे लगातार आ रही है, नहीं आ रही है, लगातार आ रही है। 101, 102, 103, 104, 105। तो लगातार जब भी संख्या है तो मैंने कहा था औसत निकालो सबसे पहले। तो औसत कैसे निकालोगे, राशियों का योग, सॉरी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणा में राशियों की संख्या। तो कितनी राशियां हैं यहां पर, कितनी संख्याएं, 101 से लेकर 200 तक कितनी संख्या होंगी बेटा, 100। कितनी होंगी, 100। ठीक है, क्योंकि 1 से नहीं निकाल रहे हम, 1 से निकालते तो 200 होती, हम निकाल रहे हैं 101 से, तो 100 हट गई है, तो कितनी बची, 100 ही बची। अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50, और यहां कितना आएगा बेटा, 301 गुणा 50, बस इनको गुणा करना है, 0 5 0 15, 15,050। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको गुणा भाग सिखाऊं। गुणा भाग आप जानते हो, इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो ग्रुप डी के एग्जाम का फॉर्म आप 2019 में फॉर्म भराए थे, और अब 4 साल हो गए, तो ये गुणा भाग तो आप और नॉर्मली जानते ही हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी यूट्यूब पर ट्रिकें सिखाते हैं, वहां से आप सीख लेना, मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला। गुणा भाग आप जानते हो, मैं ये मानता हूं। ठीक है, मैं तो बस आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कंसेप्ट ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। अब इसका देखिए एक और भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर बहुत सारे सवाल देखिए, ये क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर आपसे बोले 9 के प्रथम 8 गुणज, 9 के प्रथम 8 गुणज का औसत बताओ, औसत बताओ। ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आ गया
किसके बताने, 9 के कितने गुणज, 8। तो पहले तो बच्चों जो ये नहीं जानते हैं कि गुणज क्या होता है तो पहले वो सीख लें। तो पहले किसके बताने हमें, पहले तो बताओ 9 के। तो 9 का गुणज होता है 9, 18, 27, 36, फिर आपका क्या आएगा 45, फिर आपका 54, फिर आपका 63, फिर आपका 72। तो हमें कितने चाहिए गुणज बेटा, 8 गुणज चाहिए। तो हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल मिला के पहाड़ा पढ़ना है। हिंदी में बात कहूँ तो 9 के अगर गुणज निकालने हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। कितनी बार, 8 बार पढ़ लिया। अब मुझे बताओ इन सभी का अंतर कितना है, सभी का अंतर 9 है, सभी के बीच में अंतर 9 है। आप देख लीजिए सभी के बीच में अंतर 9 है। तो ये मैंने कहा था जो पहाड़ा होता है वो भी क्रमागत संख्याओं में ही आता है, और इनका अगर हमें औसत निकालना है तो आप क्या करोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या क्या हो गई 9, अंतिम संख्या क्या हो गई 72 बटे में 2। 9 और 72 कितना हो गए 81, 81 में हम 2 का भाग देंगे तो बेटा आएगा 40.5। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो फॉर्मूला है औसत का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये आप तभी लगा सकते हो किसके अंदर, केवल क्रमागत संख्याओं में, केवल क्रमागत संख्याओं में। ठीक है, क्रमागत संख्या को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये इनमें क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान हो वो क्रमागत संख्या होगी। समवाली हो गई, विषमवाली हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, पहाड़े के रूप में हो गई, और इसके अलावा मैंने कहा था बीच का अंतर अगर सभी में 4 4 है, 3 3 है या 2 2 है तो वो समांतर श्रेणी में आती है। तो ये सारी संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और अगर इनका योग निकालना पड़ जाए तो जो औसत निकालते हो उसको राशियों की संख्या से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। ठीक है, आपको देखो नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। जैसे आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या करते हो, आप जैसे एक एग्जाम में सवाल आया, मान लो 2 मिनट के लिए, मैं एक और आपकी 2 मिनट और लूंगा। देखो एक सवाल आया आपका 71 प्लस 72 प्लस 73 और प्लस कहां तक चले जाओ 100 तक, इनका योग बताओ। ठीक है, इनका क्या बताओ, योग। अब आपको पता है 71, 72, 73, 74, 75 ये कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब पहले तो आप पहले आप जो पहला जो तरीका लगाते थे, जैसे आप पुराने टीचरों से कभी पढ़े या पुराना आप मेथड लगाते थे, तो पुराना मेथड आप क्या लगाते थे, पहले आप क्या करते थे 1 से लेके 100 तक का योग निकालते थे, फिर आप उसमें से माइनस करते थे 1 से लेके 70 तक का योग। ठीक है, तो हमने उस एक ही चीज को कितनी बार यूज किया, एक ही फॉर्मूले को हम 2 बार लगाते थे। ठीक है, और बेटा वहां फॉर्मूला याद करना पड़ता था, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक बेसिक सी चीज समझनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो आप क्या करते थे, मैं बताता हूं पुराना मेथड बताता हूं। पहले 1 से लेके 100 तक का योग निकालते थे, फिर उसमें से माइनस करते थे 1 से लेके 70 तक का, जब आपका निकल के आता था 71 से लेके 100 तक का। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसलिए तो ये वीडियो लेके आया हूं मैं, इसलिए तो ये कंसेप्ट लेके आऊं। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है लगातार संख्याएं हैं, लगातार हैं, लगातार मतलब कैसी हैं, क्रमागत हैं। तो क्रमागत संख्याओं का पहले औसत निकालो। औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा राशियों की संख्या। तो कितनी संख्याएं, 71 से लेके 100 तक कितनी संख्या होंगी बेटा, 30 होंगी, वो आप गिन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से काटा 15, अब गुना कर लो, 171 गुणा 15 करो, 15 एकम 15 का 5 का हासिल 1, 15 सत्ते 105 और 1 106, 10 हो गए, 15 एकम 15, 15 और 10 कितना हो गया 25। ठीक है, तो 2565 ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप समझ में आ रही बात, आज आपको समझ में आया ये क्रमागत संख्या मैंने क्यों पढ़ाई। ठीक है, ताकि आप इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज करते थे, ताकि आप एक ही तरीका यूज करें। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ हेल्पफुल है हमारे एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो आपके पास आप व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो आप, ठीक है, तो आप कई सारे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कंसेप्ट नहीं लगा कि ठीक है सर कोई मतलब का नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।